नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके ऊपर विराम लग चुका है, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रूस डील साइन हो चुकी है। अब इस ट्रूस डील के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है उसे समझने के पहले यहां पर पूरा माजरा समझो कि क्या हो रहा था। देखो, यहां पर तीन पार्टी है इस डील के अंदर। सबसे पहले इजराइल, दूसरा हमास और तीसरा कतर। ये दोनों युद्ध करने वाली पार्टी है और कतर जो है वो मीडिएशन करवाने वाली पार्टी है। अब यहां पर हो यह रहा था कि इजराइल लगातार पैलेस्टीन के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से लगभग 11,000 लोग ऑन रिकॉर्ड अभी तक मारे जा चुके हैं पैलेस्टीन के अंदर। इतना ही नहीं, यहां पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे थे, लोगों के घर टूट रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर, टनल के अंदर जा जाके छुपना पड़ रहा था, जहां पर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, सफाई नाम की चीज नहीं है, जिसके कारण से भोजन, पानी, ये चीजें लोगों को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से पैलेस्टीन के अंदर वॉर के साथ में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी उभर के आ रहा है। इवन यहां पर लगभग 1.7 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, जिसके कारण से यहां पर लोग चाहते थे कि कुछ भी हो, कुछ दिन के लिए युद्ध थम जाए। मतलब पैलेस्टीन की मांग थी थोड़े समय के लिए युद्ध थम जाए, और दुनिया के अंदर कई सारे देशों के अंदर भी यह मांग उठ रही थी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, पर सीज फायर अभी तक हुआ नहीं था क्योंकि इजराइल नहीं मान रहा था। इजराइल को सीज फायर नहीं करना था क्योंकि इजराइल का गोल क्या है? पूरी तरीके से हमास की पावर को नष्ट करना पैलेस्टीन के अंदर, जो कि अभी तक हुआ नहीं था। मतलब सीज फायर हो रहा है तो वो कंडीशन किसकी है? हमास की। और इस ट्रूस डील के अंदर 4 दिन के लिए सीज फायर होगा, मतलब 4 दिन के लिए युद्ध के अंदर विराम लगेगा। तो फिर इजराइल के फायदे में क्या हुआ? इजराइल तो नहीं चाह रहा सीज फायर हो। देखो, इजराइल को एक दूसरी दुविधा देखने को मिल रही थी। हुआ यह है कि हमास के अंदर लगभग 240 इजरायली लोग बंधक के रूप में है, होस्टेज के रूप में है। अब इजराइल की आबादी ऐसी तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। 240 लोग जब बंधक के रूप में है तो इन्हीं 240 लोगों के परिवारजन, इनके रिलेटिव, इनके लव्ड वंस इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे और दूसरे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जिसके कारण से इजराइल के अंदर यह प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा था। जिस प्रोटेस्ट के अंदर मांग चल रही थी कि जो होस्टेज पैलेस्टीन के अंदर है या हमास के पास में, उन होस्टेज को रिलीज करवाओ, कैसे भी करवाओ। जिसकी वजह से यह न्यूज आप क्लियरली देख सकते हो कि हजारों लोग मार्च कर रहे थे जेरूसलम के अंदर कि गाजा के अंदर जितने भी होस्टेजेस हैं इजराइल के, इजरायली सरकार उसे रिलीज कराए। मतलब इजरायली सरकार के सामने 2 इशू देखने को मिल रहे थे। पहला तो हमास के साथ, पैलेस्टीन के साथ युद्ध करना, तो दूसरा इंटरनली प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि होस्टेजेस को रिलीज करो। ऐसी कंडीशन में इजराइल चाहेगा नेशनलिज्म को प्रोटेक्ट करना, इजराइल चाहेगा कि अपने लोगों को एकजुट करना, जिसके लिए होस्टेजेस को रिलीज कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। इस वजह से इनकी कंडीशन यह है कि 240 में से 50 होस्टेजेस रिलीज किए जाएं। अब जब 4 दिन की सीज फायर होगी ना, तो इस 4 दिन की सीज फायर के अंदर रोज 12-12 होस्टेजेस हमास रिलीज करेगा इजराइल के, और ये होस्टेज वापस से इजराइल के अंदर आने लगेंगे। इवन इजराइल के द्वारा तो यह भी कहा गया है कि 4 दिन के बाद में भी सीज फायर एक्सटेंड हो सकती है, उतने दिन तक जितने दिन तक 10-10 करके होस्टेजेस को रिलीज किया जाए। जैसे ही होस्टेजेस रिलीज होना बंद हो जाएंगे, वैसे ही यहां से सीज फायर खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा इजराइल का कहना है। पर अभी डील के अंदर क्या हुआ है? 4 दिन के लिए सीज फायर होगा और 50 होस्टेजेस यहां से हमास छोड़ेगा। पर इसके अंदर कतर का क्या बेनिफिट है? क्या है? देखो, कतर के और यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे नागरिक जो हैं वो इस युद्ध के वजह से उसी युद्ध के ग्राउंड के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में कतर चाहता है कि इनके लोग वहां से निकल जाए, जिसके कारण से 4 दिन का सीज फायर उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, जिसके कारण से कतर ने इस डील को मीडिएट कराया है रिसेंटली। अभी आप देखोगे तो थोड़े समय पहले ये रिपोर्ट सामने भी आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट, जिसके तहत कहा जा रहा था कि ट्रूस डील साइन होने वाली है। हालांकि उस समय पर इजराइल की सरकार ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था, पर अभी प्रॉपर रूप से ये न्यूज सामने आई है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध 4 दिन के लिए थमेगा। पहले जो मीडिया रिपोर्ट आ रही थी, उस मीडिया रिपोर्ट के अंदर यह बताया जा रहा था कि
पैलेस्टीनियन प्रिजनर को भी इजराइल छोड़ेगा, लगभग 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर को इजराइल छोड़ेगा, साथ में पैलेस्टीन के लिए इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड देगा। ये मीडिया रिपोर्ट में था, आप देख सकते हो, ये 19 नवंबर की मीडिया रिपोर्ट है, जबकि अभी जो फाइनल डील हुई है ये 22 नवंबर को हुई है। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर इस मीडिया रिपोर्ट के अंदर ये चीज बताई जा रही थी, ये चीज ओरिजिनल डील में नहीं है। तो कई बार आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर के अंदर ये कंडीशन भी दी हुई है, पर ये कंडीशन अभी वाली डील में नहीं हुई है। ये मैं अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूं। ये जो कंडीशंस हैं ये बस मीडिया रिपोर्ट में उछली थी, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कंडीशन सामने नहीं आई है। केवल यही कंडीशन हम लोग को इस डील के अंदर देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इस डील की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं, उसे मैं शिवलिंग चौहान अपने सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा वापस से शुरू की जा रही है, तो कोशिश क्या करना कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो अनअकैडमी सेंटर के ऊपर। 30 नवंबर से बैचेस शुरू हो रही हैं और हर बच्चे को 35% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा एजुकेटर के कोड से, यानी कि मेरे कोड SRC10 से। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है, नीचे मैंने लिंक पिन की हुई है गूगल फॉर्म के अंदर। अगर आपको चाहिए ये सब्सक्रिप्शन लेना घर बैठे, ताकि आप जब दिल्ली के अंदर आओ या फिर मुखर्जी नगर के अंदर आओ या फिर प्रयागराज के अंदर जाओ हमारे सेंटर पे, तो आपको क्लासेस रेडी मिले, तो आप नीचे गूगल फॉर्म के अंदर पिन कर, नीचे एक लिंक पिन की हुई है जिसके अंदर एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसे पूरा फिल आउट कर देना, जिसके बाद में हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और बता देगी कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे जो युद्ध थमा है उसकी वजह से। देखो, लगातार गाजा के अंदर अटैक हो रहे थे, खास रूप से ये बेतलहिया, जबैलिया, गाजा ये वाले रीजन के अंदर हम लोगों को अटैक इजराइल के द्वारा देखने को मिल रहे थे। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है 1948 के रेफ्यूजीज के कैंप हैं। और जब यहां पर अटैक हो रहे हैं तो पहले ही ये वल्नरेबल जगह और ज्यादा वल्नरेबल होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से पैलेस्टीन के कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। ऑफिशियल डाटा कहता है 11,000 लोग, 1.7 मिलियन लोगों को यहां पर डिस्प्लेस होना पड़ रहा था। एक नया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इजराइल हमास के इस युद्ध की वजह से उभर के आ रहा था। यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने में शायद ये डील कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करेगी। इतना ही नहीं, यहां पर एक और चीज देखना कि जब युद्ध के ऊपर 4 दिन के लिए विराम लगा है और ये विराम आगे भी बढ़ सकता है। इजराइल के अभी के स्टेटमेंट ये बताते हैं कि सीज फायर हम लोगों ने अभी की है 4 दिन के लिए, भविष्य में और सीज फायर आगे बढ़ सकती है अगर हमास लगातार होस्टेजेस को छोड़ता रहे। हर 10 होस्टेजेस पे 1 दिन की सीज फायर, जिसके कारण से युद्ध के अंदर अगर लंबा विराम पड़ा तो इजराइल के ऊपर प्रेशर बनने लगेगा इंटरनेशनल लेवल से कि युद्ध के ऊपर विराम ही लगा दो। हालांकि साथ में हमास को भी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी हमास क्या है, बिल्कुल बैकफुट पे आ चुका है। इजराइल के लगातार अटैक चल रहे हैं, हमास कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हमास को भी टाइम मिल जाएगा अपनी कंडीशन को, अपनी चीजों को रीस्ट्रेटेजाइज करने का, जिसके कारण से हो सकता है कि ये डील जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में चले जाए। बट यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का क्लियर स्टेटमेंट आया है, सीज फायर हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम युद्ध को कंप्लीट करेंगे उस दिन जिस दिन हम हमास को खत्म कर देंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट उनके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो क्लियर ये रवैया इजराइल का दिखा रहा है कि ये सीज फायर बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलने वाला। दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।